संस्कृताय मित्राणि संस्कृत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी पिछले 2-3 दिनों से कारक प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखें कि कारक किसे कहते हैं, उसका क्या औचित्य है वाक्य निर्माण में और उसकी कितनी संख्याएं हैं संस्कृत भाषा में। सबसे पहले हम लोग उसके बाद देखें कर्ता कारक को, उसकी परिभाषा को और उसके विभिन्न प्रयोग को। अब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि जो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है तो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आज हम लोग इसी को विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सूत्र कर्तरी प्रथमा है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कर्ता कारक के अंतर्गत जो भी व्यक्ति नाम या वस्तु नाम यानी कि किसी का भी नाम जब होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रमेश ग्रामम गच्छति, तो ये कर्ता कारक है क्योंकि इसमें रमेश जो करता है वो जाने का कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है और कहाँ जा रहा है तो गांव की तरफ जा रहा है, गांव को जा रहा है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगी। दूसरे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं वृक्ष विशाल अस्ति। अस्ति एक तरह से है, क्रिया है, और इसमें इसका कारक कौन है, कर्ता कारक तो वृक्ष, यानी कि कौन है तो वृक्ष है। कैसा है भाई, तो उसकी विशेषता है तो वो विशाल वृक्ष है। तो इसमें भी हम लोग वृक्ष एक तरह से वस्तु ही है, क्योंकि वो चलायमान नहीं है तो उसको हम लोग, यद्यपि वो जीवित है लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है अपनी भावनाओं को, तो उसको हम लोग निर्जीव की श्रेणी में ही रखते हैं। और वृक्ष कर्ता कारक के अंतर्गत है तो वो उसके साथ भी प्रथमा विभक्ति लगी। अब दूसरे सूत्र संबोधने च, इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है। अर्थात किसी को जब हम लोग संबोधित करते हैं या कोई भी जब किसी को संबोधित करता है, अर्थात उसको पुकारता है या उससे कुछ कहना होता है उसे, तो वो उसे संबोधित करते हुए बोलता है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे सीता आदि। तीसरे सूत्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसकी चर्चा हम लोग कल भी किए थे, लेकिन फिर भी आज हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। अर्थात स्वार्थ अपना अर्थ, यानी कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो अपना खुद का अर्थ होता है, उसके बाद द्रव्य, लिंग, परिमाण, वचन, इन पांचों चीज़ों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उच्चे, नीचे, कृष्ण, ज्ञानम। लिंग का उदाहरण हम लोग देखते हैं तो तट, तटी, तटम, ये सब प्रथमा विभक्ति के उदाहरण है। परिमाण में हम लोग देखते हैं किलो का ब्रीही, 1 किलो धान। वचन में हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग संख्या बोलते हैं, एक, दो, बहव। अब चौथे सूत्र में हम लोग देख लेते हैं उक्ते कर्मणि प्रथमा, इसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि जहाँ पे कर्म उक्त हो, बताया गया हो, यानी कि कर्म वाच्य रहने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण है मया शिव पूज्यते, मेरे द्वारा शिव पूजित होते हैं। तेन तवम दृश्यते, उससे तुम देखे जाते हो। तो मित्रों, हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार से अलग अलग सूत्रों में अलग अलग परिस्थितियों में होती है। कर्तरी प्रथमा में होती है उसका प्रयोग, संबोधन च में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में प्रथमा होती है। फिर चौथे सूत्र उक्ते कर्मणि में प्रथमा होती है। और हम लोग अब आगे इस प्रकार कर्ता कारक हमारा संपन्न होता है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम लोग पूर्ण करते हैं और अब अगले क्लास में हम लोग कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।